हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज गाइस हम पढ़ते हैं फ्रेज। फ्रेज को हम लोग बोलते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश या पार्ट। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। फ्रेज को वाक्यांश, वर्ड का पार्ट या वाक्य का अंश, इस तरह से। तो फ्रेज जो होती है, एक जो होता है फ्रेज is a group of words which does not give complete sense. It has no combination of subject and verb. It called part of sentence or phrase. Example: the sun rise in the east. तो फ्रेज एक शब्दों का एक ग्रुप होता है और जो कि डज नॉट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और ये इट है नो कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कम्युनिकेशन भी नहीं रखता है। हम इसको पार्ट ऑफ सेंटेंस या फ्रेज भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये इन द ईस्ट जो है ये फ्रेज हो गई, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। इन द ईस्ट, तो यहाँ पर ईस्ट तो है ये, लेकिन वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कम्युनिकेशन इन द ईस्ट, इसमें कोई ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इन द ईस्ट में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से गाइस ये जो है फ्रेज हमेशा जो है कंप्लीट सेंस नहीं देती है। जैसे कि हमने लिखा है डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, तो ये कंप्लीट सेंस फ्रेज नहीं देती है सेंटेंस में। और एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। और एग्जाम्पल द कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। ये कैट ने इज स्लीपिंग ऑन द टेबल, कैट जो है ये टेबल पर सो रही है। तो यहाँ पर ऑन द टेबल ये फ्रेज हो गया। ये ऑन द टेबल को हम बोलते हैं फ्रेज। ये फ्रेज है ऑन द टेबल फ्रेज। इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का भाग या वाक्य अंश। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम पार्ट ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं, फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑन द टेबल ये फ्रेज हुआ सेंटेंस का। और एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आई बाउट अ decent ब्लैक टी शर्ट। तो यहाँ पर एक मैंने एक ब्लैक डिसेंट टी शर्ट खरीदी। तो यहाँ पर ये जो है आपका डिसेंट ब्लैक टी शर्ट, तो ये एक फ्रेज हो गया। क्योंकि यहाँ पर डिसेंट ब्लैक टी शर्ट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जब हम आई वाउट लगाते हैं तब ये कंप्लीट सेंस देता है। तो डिसेंट ब्लैक टी शर्ट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज गाइस, इसमें या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट इसमें गाइस नॉन ही है, ये थर्ड है गाइस। तो इस तरह से गाइस ये फ्रेज ही है, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। अब गाइस देखते हैं फ्रेज। गाइस यहाँ पर फ्रेज गाइस 3 टाइप गाइस फ्रेज होती हैं गाइस। पहला होता है आपका नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड होता है
एडवर्ब फ्रेज। तो गाइस यहाँ पर तीन तरह की फ्रेज होती हैं गाइस। पहला गाइस ये हो गया नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड हो गया एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज अब गाइस हम लोग पढ़ते हैं इसमें नाउन फ्रेज गाइस। ये पहले नंबर पे आ गया नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जब वाक्य में नाउन एक से अधिक शब्दों के साथ आता है तब यह नाउन फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रेन saw the footprint of large animal। तब गाइस यहाँ पर ये एग्जाम्पल आया द चिल्ड्रेन सा द फुटप्रिंट ऑफ लार्ज एनिमल। तो ये गाइस ये लार्ज एनिमल गाइस ये हो गया नाउन। ये गाइस नाउन जो आया है यहाँ पर ये आपका द फुटप्रिंट यहाँ से यहाँ तक गाइस ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड आए हैं आपका द फुट प्रिंट ऑफ लार्ज एनिमल, ये एनिमल के लिए बता रहे हैं, नाउन के साथ में आए हैं गाइस। तो नाउन के साथ में ये सारे वर्ड आते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। A woman in the window shouted loudly। तो गाइस यहाँ से आ वुमेन इन द विंडो, तो गाइस ये हो गया आपका नॉन फ्रेज। ये गाइस नॉन फ्रेज हो गया क्योंकि ये नॉन जो है यहाँ पर ये वुमेन है और वुमेन के साथ में ये जो वर्ड आते हैं ये सारे वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं नॉन के साथ आने के बाद, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फ्रेज। तो गाइस ये नॉन फ्रेज है आर वुमेन इन द विंडो, यानी एक विंडो में औरत एक विंडो में ज़ोर से चिल्लाई, यानी खिड़की में चिल्लाई, इस तरह से सेंस आता है, मीन निकलता है इसका। और ये द चिल्ड्रेन बच्चों ने देखा द फुटप्रिंट ऑफ लार्ज एनिमल, यानी लार्ज बहुत बड़े एनिमल के फुटप्रिंट बच्चों ने देखे। तो गाइस इस तरह से ये हुआ।
और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। he scoring 100 mark in the class. सरप्राइज ऑल। तो गाइस यहाँ से यहाँ तक ये आपका नॉन फ्रेज हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फ्रेज। और ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने ये देखा हिज स्कोरिंग 100 मार्क, उसका 100 मार्क का स्कोर इन द क्लास, क्लास में सरप्राइज किया, सबको सरप्राइज किया। उसके 100 मार्क ने क्लास में सबको सरप्राइज किया। तो हिज स्कोरिंग 100 मार्क, इसके यहाँ से और यहाँ तक ये जो है नॉन फ्रेज कहलाता है। और एक और देखते हैं आपका वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड bought a न्यू कार। तो यहाँ पर आपका वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड, यानी हमारा एक बहुत क्लोज मित्र, ये आपका नॉन फ्रेज हो गया। और ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से ये आर्टिकल हो गया। तो वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड, हमारे एक क्लोज फ्रेंड ने एक नई कार खरीदी थी। तो वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड ये नॉन फ्रेज हो गया, अबाउट वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, न्यू ये एडजेक्टिव हो गया, कार के बारे में बता रहा है, कार कैसी है, न्यू। तो इस तरह से गाइस हमने ये समझा नॉन फ्रेज। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।